हेलो बच्चों। आज हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकाला था। बहुत सारा पार्टिकल था, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, टू मास सिस्टम पार्टिकल्स था, है ना। उन सब का हमने सेंटर ऑफ मास निकाला था। आज हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो सभी पेन और पेपर निकाल लेंगे और नोट्स बनाना शुरू कर देंगे। तो हम कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? अब क्या करेंगे भाई, अब तो दुविधा हो गई। हमें तो सिंगल पार्टिकल का निकालना होता है। मान लेते हैं कि ये मेरा कंटिन्यूअस एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, और ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है ना। तो क्या करें, हमें तो पार्टिकल्स का आता है निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं, कोई एक छोटा मास ले लेते हैं और इस मास को बोलते हैं डीएम मास। ये पॉइंट पी पर रखा हुआ है, ठीक है। अब एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, है ना। क्या कोऑर्डिनेट होगा, मान लेते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा। अब इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? अगर पूछा जाए इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो ओरिजिन से ये वाला दूरी है ना, इनटू इसका मास बटा टोटल मास, है ना। तो एक्ससीएम इस छोटे से मास का सेंटर ऑफ मास, तो क्या हो जाएगा, इस छोटे से मास का सेंटर ऑफ मास, तो इसका मास हो गया डीएम इनटू इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, है ना। तो ओरिजिन से दूरी निकालने ये लेना है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक्स से निकालते हैं, एक्ससीएम से। एक्ससीएम क्या होगा, तो ओरिजिन से एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका एक्स हो जाएगा, है ना। यही लिखते हैं m1 इंटू x1 प्लस m2 प्लस x2, ऐसा। तो यहाँ सिंगल मास है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो dm मास और इसका x कोऑर्डिनेट x बटा टोटल मास dm, है ना। अब हम क्या करते हैं इस तरह से इसमें बहुत सारा dm मास होगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ dm मास है। अब इस पूरे रिजिड बॉडी का अगर सेंटर ऑफ मास निकालें, तो सारे पार्टिकल का अगर सेंटर ऑफ मास निकाल के एक साथ जोड़ ले, तो ग्रुप ऑफ पार्टिकल का जो इसमें बहुत सारा इन्फिनाइट नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है, उन सब का जो सेंटर मास होगा वही सेंटर ऑफ मास इस रिजिड बॉडी का होगा। होगा कि नहीं होगा, है ना। तो समझो यार कि ये अगर रिजिड बॉडी है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जिनका मास हमने बहुत छोटा डीएम मास मान रखा है, और मान लेते हैं कि उसका कोई कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। तो इस मास का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, डीएम इंटू एक्स। इस तरह से पूरे पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास लिखेंगे और प्लस डीएम 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 ऐसे करके जोड़ते जाएंगे। जोड़ लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, है ना। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मास मिल जाएगा। मतलब XCOM क्या हो गया, तो ये इस कंटिन्यूअस बॉडी का इंटीग्रेशन ऑफ डीएम मास इंटू एक्स कोऑर्डिनेट बटा डीएम मास का इंटीग्रेशन, मतलब ये टोटल मास है। तो बोल सकते हैं 1/m इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स। ये मेरा इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, ठीक। अब बाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो सिमिलरली बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इस मास, इसका मास इंटू इसका बाई कोऑर्डिनेट बटा टोटल मास इसका डीएम। अब सारे पार्टिकल का लिख लेना है, जोड़ लेना है। तो जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, है ना। तो क्या हो जाएगा, डीएम मास का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 मास m इंटीग्रेशन ऑफ बाई डीएम या डीएम बाई। ये अगर ये बॉडी लैमिनर है, तो अगर
3 डायमेंशनल बॉडी है तो इसका जेड कोऑर्डिनेट भी होगा, इसके सेंटर ऑफ मास का जेड सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम मास इंटू जेड कोऑर्डिनेट बटा टोटल मास यानी 1/m जेड डीएम ये हो जाएगा। तो हमारे पास कंटिन्यूअस बॉडी निकालने का एक तरीका हमने निकाल लिया इंटीग्रेशन की मदद से, XCOM मतलब 1 अपॉन मास m इंटीग्रेशन डीएम मास इंटू एक्स कोऑर्डिनेट उसका, ठीक है। उसी तरह से बाई सेंटर ऑफ मास का बाई कोऑर्डिनेट इन 1 अपॉन m इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इस डीएम मास का बाई कोऑर्डिनेट। सिमिलरली ZCOM का मतलब हो गया इस रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट जो किसके बराबर होगा 1 अपॉन m इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इस मास का मास छोटा सा मास डीएम इंटू उसका जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर बोले नहीं, ये मेरा पोजीशन है सेंटर से इसका आर वेक्टर आर। अब बताओ सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बताओ। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर RCOM ये क्या होगा, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ इस डीएम मास का इंटीग्रेशन इनटू इसका पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है, बाई डीएम का इंटीग्रेशन मतलब टोटल मास 1 अपॉन टोटल मास डीएम और डीएम ये हो गया। ये आ गया मेरा पोजीशन वेक्टर के टर्म में सेंटर ऑफ मास है ना, पोजीशन सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर RCOM किसके बराबर, तो 1 अपॉन m इंटू इस छोटे से मास डीएम इंटू इसका पोजीशन वेक्टर R और इसका इंटीग्रेशन। तो ये हो गया मेरा RCOM, ठीक है। तो इन्हीं 3 फॉर्मूलों से 4 फॉर्मूलों से हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। पहला सेंटर ऑफ मास निकालेंगे हम लोग एक यूनिफॉर्म रॉड का, ठीक है, लेंथ L है, मास M, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड मास M लेंथ L। मान लेते हैं ये मेरा कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है। इसका मास M है, लेंथ L है और इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है कहां से, इस एंड से, वन ऑफ द एंड। हम इसको x कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, इसको y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, सोचो क्या करेंगे, एक छोटा सा मास लेंगे। तो हम यहां पर कहीं पर एक छोटा सा मास ले लेते हैं dx लेंथ पे मास ले लेते हैं और यहां से दूरी मान लेते हैं, इसका क्या है, x कोऑर्डिनेट। इस मास का डीएम मास का x कोऑर्डिनेट x है, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास लिखेंगे, इस छोटे से मास का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो x कोऑर्डिनेट इस सेंटर मास का x इंटू इसका मास dm बटा टोटल मास dm, है ना। ये हो जाएगा x सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। अगर हमको पूरे रॉड का अगर सेंटर ऑफ मास पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास लिखना है तो क्या करेंगे, इसको बस क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 अपॉन m, ये हो जाएगा x dm, ठीक है। अब डीएम मास निकाल लेते हैं। डीएम मास कैसे आएगा, तो हम जानते हैं कि मास पर यूनिट लेंथ पे मास कितना है, यूनिट लेंथ पे मास कितना है, मतलब इकाई लंबाई में यूनिट लेंथ में मास m/l है। तो dx लेंथ में ये मास कहां पर है, तो dx लेंथ पे, तो dx लेंथ का मास क्या होगा, तो m/l इंटू dx, यही मेरा dm हो जाएगा।
ठीक है, डीएम। हम इस डीएम का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 1/m इंटीग्रेशन x इंटू m/l इंटू dx। अब यहाँ पर कांस्टेंट जो भी है बाहर कर लेंगे उसको। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 1/m इंटू यहाँ कांस्टेंट m/l है, बाहर कर लिया हमने। इसका इंटीग्रेशन किसका x dx का, m से m कैंसिल, क्या बच गया 1/l x dx का इंटीग्रेशन। अब लिमिट ले लेंगे, x कहां से कहां वेरी कर रहा है, तो x 0 से l तक वेरी कर रहा है ना। आगे जाते जाएंगे dm कहां तक, l लेंथ तक। तो इंटीग्रेशन कहां से होगा 0 से l, क्या हो जाएगा 1/l x²/2। लिमिट पुट कर लेते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा 1/l इंटू 0 से l, तो l²/2। 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, l से l कट गया, l/2 आगे। तो क्या देखने को मिलता है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है l/2। मतलब जितना भी कंटिन्यूअस बॉडी है, यूनिफॉर्म बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करता है। तो ये क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ पे होगा, तो l/2 डिस्टेंस पर। और सेंटर ऑफ मास भी कहाँ है, वहीं पर l/2 डिस्टेंस, वन ऑफ द एंड से, है ना। तो इसका x कोऑर्डिनेट l/2 हो गया। अगर कोई पूछे कि सर इसका बाई COM बताइए, व्हाट विल बी इट्स बाई COM। बाई COM बच्चों 0 होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि x एक्सिस पर बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 है। ये रॉड कहां पर है, तो x एक्सिस पे है, तो इसका बाई COM क्या होगा, तो 0 होगा, है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, ये वन ऑफ द एंड, किसी भी एंड से l/2 डिस्टेंस पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, किसका, तो रिंग का निकालेंगे, रिंग का। रिंग का सेंटर ऑफ मास कैसे, रिंग का तो सेमी सर्कुलर रिंग का, है ना। सेमी सर्कुलर रिंग का निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग जिसका रेडियस r है और मास m है, जिसका रेडियस r है और मास m है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, एक रिंग ले लेते हैं जिसका सेंटर यहां पर है, इधर x एक्सिस है, सेंटर से पास करते हुए हम तो बाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। यानी सेंटर ऑफ मास हम यहीं से मेजर करेंगे। रेडियस r, ये वाला दूरी r है a से b, है ना। और ये रिंग, इसी पर रिंग है, ये रिंग है मेरा, और इसका मास m है, रेडियस r है। अब क्या करेंगे हम लोग, XCM निकालेंगे, YCM निकालेंगे। क्योंकि x y प्लेन में है तो ZCM 0 होगा। तो XCOM इस रिंग का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो इस रिंग पर के किसी एक छोटे से मास के बारे में सोचते हैं। तो हम ये वाला ये ले लेते हैं, छोटा सा dm मास है, और ये मान लेते हैं dl लेंथ पर है। किस पर है, dl लेंथ पर है, और छोटा सा मास है, इस कितना मास है dm। तो सबसे पहले ये मास dm मास निकालेंगे, उसके बाद इसका x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहां से हम इसको मिला देते हैं और इसको यहां से मिला देते हैं, dl लेंथ के दोनों एंड को सेंटर से मिला देते हैं। मान लेते हैं कि यहां से एंगल ये थीटा बनाता है, ये रेडियस x एक्सिस के साथ। तो छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये d थीटा हो गया, ठीक है, d थीटा हो गया। अब ये dl लेंथ कितना होगा, रेडियस ये r है, ये r है ना, रेडियस r है, तो dl कितना होगा। तो हम लोग पढ़े थे कि थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है l/r। तो l क्या हो जाएगा, r थीटा। तो यहाँ dl लेंथ है, तो dl बराबर क्या होगा, r d थीटा हो जाएगा। तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे हम लोग dl के लिए। अब dm मास निकाल लेते हैं। dm मास क्या होगा, तो ये टोटल मास कितने लेंथ पे है, ये टोटल मास पाई आर लेंथ पे है, हाफ रिंग का सरकमफ्रेंस पाई आर, ठीक है, इनटू
ये हो गया यूनिट लेंथ का मास, और कितना लेंथ पर मास है मेरा डीएम मास, डीएल, तो डीएल लेंथ ले लेंगे, ठीक है। एम अपॉन पाई आर इंटू डीएल, डीएल कितना निकाले, आर डी थीटा, आर इंटू डी थीटा, आर से आर कैंसर, क्या हो गया एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा, तो डीएम बराबर आ गया एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा, है ना, एम अपॉन पाई बाई एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा, आर से आर कैंसिल हो गया, ये आ गया, डीएम आ गया। अब हम इसका एक्स सी ओ एम लिखेंगे, एक्स सी ओ एम, तो एक सी एम लिख लेते हैं। एक्स सी ओ एम क्या हो जाएगा, तो ये छोटा सा मास डीएम का एक्स कोऑर्डिनेट निकालनी है हमें, तो यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं, तो इस आर का कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ये हो गया आर साइन थीटा, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया आर कॉस थीटा, तो एक्स कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बटा डीएम मास का इंटीग्रेशन, कहां से कहां यहाँ पर, अच्छा ये लिमिट हम लोग लेंगे, पहले डीएम का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 अपॉन डीएम तो 1 बाई मास एम हो जाएगा, इंटीग्रेशन डीएम मास कितना हम निकाल चुके हैं, एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो पहले कांस्टेंट जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं, ये कांस्टेंट है 1 अपॉन ए इंटू एम आर बाई पाई, एम से एम कैंसर, इंटीग्रेशन करेंगे कहा क्या इसको, कॉस थीटा डी थीटा, क्या वेरिएबल मेरा थीटा है, अब देखना पड़ेगा थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, तो हम इस मास इस रिंग के इस एंड से इस एंड तक जाएंगे, डीएम मास इसमें भरा हुआ है डीएम मास, तो यहां से शुरू करेंगे और यहां पर चलाएंगे तो टोटल मास आ जाएगा मेरा, है ना, तो टोटल रिंग का हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक या बी से ए तक, तो लिमिट क्या हो जाएगा, यहां जब हम रहेंगे तो थीटा क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बनाएगा, और जब हम यहाँ घूमते 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 यहाँ पे आ जाएंगे तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा, पाई, तो हो गया पाई। अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर अपॉन पाई कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, तो याद करते हैं साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, कहां से कहां, 0 से पाई, तो एक्स सी ओ एम क्या हो जाएगा, आर अपॉन पाई साइन पाई थीटा की जगह रखेंगे साइन पाई माइनस 0 साइन 0, तो बच्चों याद होना चाहिए कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0, साइन 0 का वैल्यू भी 0, तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, इंटू यार अपन पाई से 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, तो एक्स सी ओ एम कितना आ गया, 0 आ गया, अच्छा मतलब एक्स सी ओ एम 0, इसका मतलब ये बाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, है कि नहीं, एक्स किधर 0 होता है, तो बाई एक्सिस के लॉन्ग होता है एक्स कोऑर्डिनेट, अच्छा तो इधर तो ये नहीं बाई एक्सिस पर होगा, चलिए अब बाई सी एम निकाल लेते हैं, बाई सी ओ एम, बाई सी ओ एम, बाई सी एम, तो बाई सी एम कैसे निकलेगा, तो हम क्या करते हैं, डीएम मास लेंगे, इसका बाई कोऑर्डिनेट का इंटीग्रेशन अपॉन टोटल मास, है ना, तो डीएम मास निकाल चुके हैं कितना, एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा, बाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया, आर साइन थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन बटा टोटल मास, यहाँ m बाई पाई आर कॉमन हो जाएगा, m इंटू आर अपॉन पाई और इंटू 1 बाई एम, बचा क्या, आर तो 1 के साइन थीटा डी थीटा, m से m मर गया, कट गया, बचा क्या, एल आर अपॉन पाई इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। अब लिमिट ले लेते हैं, थीटा कहां से कहां बदलने वाला है, तो 0 से पाई के बीच में बदलेगा, तो 0 से पाई ले लेते हैं लिमिट, ठीक है। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, तो किसका डिफरेंशिएशन साइन थीटा होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन थीटा का कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा,
हो जाएगा 0/0 से लेके पाई r/पाई माइनस कॉस, यह हो जाएगा बराबर r/पाई, ये जो साइन थीटा का डिफरेंट इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से पाई। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं, यहां पर कर लेते हैं लिमिट पुट। ये हो जाएगा बाई COM, ये क्या हो जाएगा r/पाई माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0 माइनस, ये हो गया लोअर लिमिट क्या होता है माइनस कॉस 0 डिग्री, कितना हो जाएगा r/पाई माइनस कॉस पाई, तो कॉस पाई का वैल्यू कॉस 90 0 और माइनस 1, तो कॉस पाई माइनस 1 माइनस कॉस 0 1, तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी r/पाई 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना हो गया 2r/पाई, 2r/पाई आ गया। तो सेमी सर्कुलर का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, तो सेमी सर्कुलर का सेंटर ऑफ मास यहां देखिए, ये मेरा सेमी सर्कुलर रिंग हो गया, ये हो गया बाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, तो एक्स COM तो 0 होता है, यानी ये बाई एक्सिस पर होगा, और बाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो बाई एक्सिस के नाम 2r/पाई, यहाँ पर हो जाएगा 0 2r/पाई, ये हो गया सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास। अभी हम क्या करने वाले हैं, तो सेमी सर्कुलर का निकल गया, हम लोग सेमी सर्कुलर प्लेट का निकालेंगे, रिंग का नहीं, रिंग का तो निकल गया, प्लेट का निकालेंगे, सेमी सर्कुलर प्लेट। सेमी सर्कुलर प्लेट, मान लेते हैं कि मेरे पास प्लेट है, ऐसे प्लेट है, हाँ ये हो गया सेंटर से यहाँ बाई एक्सिस ले ली, तो ये हो गया मेरा एक्स, ये हो गया y। अब इसका मास m है, लेकिन मास m पूरे एरिया में फैला हुआ है ना, और इसका रेडियस r है। पहले मास लेंथ में फैला हुआ था, अब मास कहां फैला हुआ है, एरिया में, ठीक है, रेडियस r है। तो सर अब क्या करें हम, तो हम क्या करते हैं, यहां से कुछ r दूरी पर, स्मॉल छोटा सा r दूरी पर एक छोटा सा रिंग काटते हैं, रिंग की चौड़ाई ले लेते हैं dr, ये हो गया r स्मॉल r, और ये चौड़ाई हो गया dr, ये चौड़ाई हो गया dr, ठीक है। dr चौड़ाई हो गया, ठीक। अब इस रिंग का हमको सेंटर ऑफ मास पता है, हम लोग अभी निकाले थे 2r/पाई, तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, तो कहीं यहां पर होगा, और कितना होगा, तो 0 2 रेडियस r/पाई, यही होगा, है ना। और तो हमको इसका बाई कोऑर्डिनेट पता है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 है, ठीक है। तो ये ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा रिंग मान सकते हैं, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल रिंग है इसमें, ठीक है। अब एक का सेंटर ऑफ मास पता है, बाकी सबका जोड़ देंगे तो पूरे प्लेट का क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा। तो ठीक है, तो पहले इस रिंग का मास निकाल लेते हैं, तो dm मास मान लेते हैं, इस रिंग का मास dm है, dm कितना होगा, तो देखो m मास पूरा है ना, इस प्लेट का कहां पर फैला हुआ है, तो हाफ सर्कल पर, तो हाफ सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई r²/2, है ना, ये हो गया मास पर यूनिट एरिया। अब इस रिंग का एरिया क्या होगा, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, तो पाई r होगा सर, तो ये लेंथ हो गया। जब इसको काट के निकालेंगे तो हम इसको खींच करके एक बायर बना सकते हैं, तो बायर का लेंथ कितना हो जाएगा, पाई r। अगर पूरा सर्कल होता तो 2 पाई r होता, आधा सर्कल है तो इसलिए पाई r, है ना। और रेक्टेंगल ये होगा, है ना, ये कैसे दिखेगा, रेक्टेंगुलर एक ऐसा रॉड दिखेगा, पतला सीट दिखेगा, रेक्टेंगुलर सीट,
तो इसका लेंथ हो गया पाई आर और विड्थ हो गया कितना डी आर। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, तो लेंथ इंटू विड्थ, तो पाई आर इंटू डी आर, पाई से पाई कैंसर, ये हो गया 2m/r² इंटू आर डी आर। यही होगा डीएम मास आ गया मेरा, डीएम मास, ये हो गया डीएम मास। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो डीएम मास हम यहां लिख लेते हैं। डीएम मास मेरा हो गया 2m/r² इंटू आर डी आर, ठीक है। ये डीएम मास आ गया। अब हम लोग इसका एक्ससीएम और वाई सीएम निकालेंगे। एक्ससीएम क्या होगा, एक्ससीएम तो जीरो ही होगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है। तो अभी भी इसका सेंटर ऑफ मास बाई एक्सिस पे ही होगा, ठीक है। तो हम सीधा बाई सीओएम निकाल लेते हैं। बाई सेंटर ऑफ मास, ये क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम मास इंटू बाई कोऑर्डिनेट अपॉन एम, लिमिट जो भी होगा लगाएंगे। अब डीएम मास कितना आ गया मेरा, 2m/r² इंटू आर डी आर का इंटीग्रेशन, ये डीएम हो गया, बाई कोऑर्डिनेट्स का कितना आ जाएगा, बाई कोऑर्डिनेट 2r/π, 2r/π, ये हो गया डीएम मास इंटू बाई कोऑर्डिनेट बटा टोटल मास है। अच्छा, अब जो भी कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 दूना 4 बाहर आ गया, m बाहर आ जाएगा और r² पाई बाहर आ जाएगा, r² पाई बाहर, इतना बाहर आ गया। अंदर में बचा अच्छा m से हम काट लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। इतना हो गया, बाहर आ गया 2 to 4 r² पाई बचा अंदर में और डी आर। अब यहाँ वेरिएबल क्या है, आर है। आर को आर के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आर कहां से कहां चेंज होगा, जब हम यहाँ होंगे तो आर जीरो होगा और जब यहाँ चलाएंगे तो बढ़ते बढ़ते आर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से आर हो जाएगा, है ना। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो 4/r² पाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r²/2, 0 से आर, ये हो गया। तो बाई सीओएम क्या हो जाएगा, 4r² पाई इंटू r²/2, ठीक है, -0। कहीं तो गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये r² होगा ना, r इंटू आर, ये r² होगा, ये r³ हो जाएगा, r³/3 हो जाएगा। हाँ, r³/3 होगा, यहाँ गुना करने में गलती कर देंगे, r इंटू आर, r² इंटू डी आर, ठीक है। ये हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, r³ यहाँ पर हो जाएगा, लिमिट रखेंगे तो r³/3 हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, r² से यहाँ पर r² कट जाएगा, एक r बचेगा, तो बाई सीओएम क्या हो जाएगा, बाई सीओएम यहाँ पर लिख देते हैं। बाई सीओएम जो होगा वो होगा 4r/3π, 4r/3π। एक्स सीओएम इसका कितना हो गया, 0, एक्स सीओएम हो गया 0। चलिए बच्चों, ये हमारा किसका निकल गया, रॉड का, रिंग का, प्लेट का, ठीक है। कुछ और अब कुछ 3 डायमेंशनल का ऑब्जेक्ट का हम लोग सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट लिखेंगे, बाकी उसका प्रॉब्लम में यूज होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी नोट कर लेते हैं उसको। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ hollow sphere, सेमी स्फीयर, hollow सेमी स्फीयर। ये मेरे पास एक स्फीयर है, ये बॉटम सरफेस है, ये इसका रेडियस हो जाएगा और ये भी रेडियस होगा और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस।
इसका एक्स सी एम 0 होगा और वाई सी एम जो होगा वाई सी ओ एम वो r/2 डिस्टेंस पे होगा, मतलब यहां पर होगा 0 r/2, है ना। ठीक है, अगर ये सॉलिड स्फीयर रहता तो सॉलिड सेमी स्फीयर सेंटर ऑफ मास और तो इसका बाई सी ओ एम 3r/8, एक्स सी एम है इसका 0 है, इसका भी एक्स सी एम क्या है 0। मतलब ये बाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो सेंटर ऑफ मास भी किधर होगा, बाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, है ना। यहां भी बाई एक्सिस, अगर ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड सेमी स्फीयर है तो इसका सेंटर ऑफ मास 3r/8, डिस्टेंस ऊपर बाई एक्सिस है, एक्स सी एम 0। अच्छा, यहां पर r/2 डिस्टेंस है, यहां पर 3r/2 है, तो कौन सबसे नजदीक है बॉटम से, तो ये वाला, ये दूर है। ऐसा क्यों, हम लोग जानते हैं हेवियर मास की तरफ सेंटर ऑफ मास रहता है, तो यहाँ सॉलिड है, मतलब ये इसमें मास ज्यादा है, इसमें मास है नहीं है, ये खाली है ये वाला, है ना। तो सरफेस पे सिर्फ मास है, इसके पूरे वॉल्यूम में मास है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ होगा, है ना। यहाँ से नीचे की तरफ मास क्या है, ज्यादा है, इसलिए सेंटर ऑफ मास नीचे रहेगा, इसके रिस्पेक्ट में नीचे ही रहेगा। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास निकालेंगे हम लोग कोण का। सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो कोन, कोन हो गया, ये हाइट h और ये रेडियस r। तो अभी भी क्या है, ये बाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, तो ये कोण का सेंटर ऑफ मास बाई एक्सिस पे होगा, मतलब एक्स सी एम क्या होगा इसका 0। तो एक्स बाई सी एम क्या हो जाएगा, बाई सी एम हो जाएगा इसका बाई सी ओ एम हो जाएगा h/3, अगर कैपिटल एच ले लें तो h/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हॉलो कोण। अगर सॉलिड कोण होगा तो सॉलिड कोण भी क्या है, बाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है ये, तो सेंटर ऑफ मास बाई एक्सिस पे होगा, तो इसका बाई सी ओ एम क्या हो जाएगा, बाई सी एम होगा h/4, है ना। तो सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड वाले कोण में सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस के नजदीक होगा, जबकि हॉलो में क्या होगा, एक्सिस से थोड़ा ऊपर रहेगा। ठीक है, इस तरह से कुछ 3 डायमेंशनल बॉडीज का हम लोग सेंटर ऑफ मास देख लिए। अब हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें कि मास वेरी कर रहा हो, यूनिफॉर्म ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं इसमें। मान लेते एक रॉड है, रॉड का लेंथ यूनिफॉर्म है लेकिन मास यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि इसका डेंसिटी दे रखा है px प्लस क्यू। ठीक है, px प्लस क्यू, और ये लेंथ जो है रॉड का 0 से l है, ये डेंसिटी दे रहा है। तो डेंसिटी यहां पर गौर करेंगे, अगर देखिए ध्यान से, तो x यानी लेंथ के साथ वेरी कर रहा है। जैसे जैसे हम लेंथ आगे की तरफ जा रहे हैं, डेंसिटी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या है, हमेशा कांस्टेंट नहीं है। तो क्या करेंगे, तो अभी भी हम इस इंटीग्रेशन का ही सहारा देंगे। सेम मेथड, यहां से आगे x दूरी पर जाएंगे, एक छोटा सा dx सेक्शन काटेंगे और इसका मास बोलेंगे कि dm है और इसका x कोऑर्डिनेट x है। ठीक है, तो पहले dm मास लिख लेंगे। dm मास मेरा क्या होगा, dm मास, तो dx लेंथ पे कितना मास होगा, यूनिट लेंथ पे ये दिया हुआ मास है ना। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम पे तो हमको dx वॉल्यूम पे निकालना पड़ेगा कि कितना मास है। मान लेते इसका क्रॉस सेक्शन, हाँ यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म, रॉड यूनिफॉर्म है, मतलब प्रत्येक क्रॉस सेक्शन बराबर है, लेकिन मास डेंसिटी वेरी करता है ना। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा, यही यहाँ पर, कहीं पर भी सबका सेम होगा।
मान लेते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अल्फा है, ठीक है, अल्फा, ठीक है। तो अगर हम इसको काट दें तो काट देंगे तो ऐसा दिखाई देगा, ऐसे करके देखेंगे तो ऐसा, ऐसे करके देखेंगे तो ये जो एरिया है ये अल्फा है, ठीक है। अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट कर लेंगे तो हमको वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम निकल जाएगा तो मास क्या हो जाएगा, तो डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा अल्फा इंटू डीएक्स, वॉल्यूम हो गया, और डेंसिटी से गुना कर लेंगे तो मास आ जाएगा। तो डीएम मास कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो गया अल्फा इंटू डीएक्स इंटू डेंसिटी, डेंसिटी हो गया पी एक्स प्लस क्यू, ये लो। तो छोटा सा मास आ गया डीएम मास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो XCM निकाल लेंगे। XCM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हाँ, तो डीएम इंटू एक्स अपॉन डीएम मास का इंटीग्रेशन। यहाँ टोटल मास एम नहीं दिया हुआ है, बस डेंसिटी दिया हुआ था और ये 0 से एल तक फैला हुआ, तो डीएम को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल मास एम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डीएम मास यहाँ पर आ गया, डीएम मास हो जाएगा अल्फा डीएक्स इंटू पी एक्स प्लस क्यू, ये हो गया। और डीएम मास यहाँ पर हो जाएगा, हाँ, ये तो डीएम मास है इंटू एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स हो जाएगा, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट एक्स। अब डीएम मास नीचे, नीचे डीएम मास कितना है, अल्फा डीएक्स पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, अल्फा बाहर, ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। पी एक्स, अच्छा एक्स और एक्स से गुना हो गया, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स इंटू डी एक्स कॉमन अपॉन, यहाँ पर एक्स वेरिएबल है तो एक्स कहां से कहां, तो 0 से एल तक जाएगा, लिमिट ले लेते हैं 0 से एल। यहाँ पे क्या होगा, अल्फा कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू इंटू डी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अल्फा अल्फा क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, हाँ, यहाँ पर लिमिट हो जाएगा 0 से एल, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो मेरा XCM पता चल जाएगा। तो XCOM ये किसके बराबर हो जाएगा, तो पी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा पी एक्स क्यू बाई 3 प्लस क्यू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां, 0 से एल अपॉन नीचे वाला पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस क्यू एक्स कहां से कहां, लिमिट 0 से एल, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लिया, लिमिट पुट कर देंगे तो ऊपर लिमिट कितना हो जाएगा, अच्छा एलसीएम ले ले पहले, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 2 पी एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 0 से एल, यहाँ हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यू एक्स अपॉन 2 0 से एल लिमिट। अब लिमिट पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 पी एल स्क्वायर प्लस एक्स क्यू होना चाहिए, एक्स क्यू बाई, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर सही था, पी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर गलती करते, पी एक्स क्यू, पी एक्स क्यू, पी एक्स स्क्वायर, पी एक्स स्क्वायर पी एक्स, ठीक है। लिमिट रखेंगे तो एल क्यू हो जाएगा, ये तो एल क्यू हो जाएगा पी एल क्यू प्लस 3 क्यू एल स्क्वायर बाई 6, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एल स्क्वायर प्लस 2 क्यू एल बाई 2, यही हो जाएगा। 0 लिमिट रखेंगे तो सब क्या हो जाएगा, सब में तो 0 हो जाएगा, तो यही आएगा लिमिट रखने के बाद। ये कट जाएगा कितना, 3 बार में, तो क्या हो जाएगा 2 पी एल क्यू प्लस 3 क्यू एल स्क्वायर बाई 3 इंटू इसमें गुना हो जाएगा तो हो जाएगा पी एल स्क्वायर प्लस 2 क्यू एल, यही होगा। अच्छा, अब इसको मिटाते हैं। अब XCOM क्या हो जाएगा, यहाँ पर XCOM जो हो जाएगा
वो हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, एल कॉमन आ जाएगा, तो एल बार 2pl² प्लस 3ql अपॉन 3, यहाँ पर भी एल कॉमन हो जाएगा pl प्लस 2q, एल से एल कैंसिल, ये हो गया 2pl² प्लस 3ql अपॉन 3pl प्लस 2q, यही होगा XCO। तो बच्चों इस तरह से हम लोग सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन की मदद से कंटिन्यूअस बॉडी का, हम लोग किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कंटिन्यूअस बॉडी के ऊपर जो लेक्चर था ये हो गया समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेहनत की